जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में दो बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ चुके थे। इसी जंगल में एक नन्हा जराफा भी रहता था। वो बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों के पत्ते और फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जराफे को देखा तो उन्हें हैरत हुई कि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई जानवर देखा ही नहीं था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे वो देखो कितना अजीबोगरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते उस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर जराफा पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जराफे से कहा, ए लंबू, तुम्हारा नाम क्या है? जराफा ने बहुत नरमी से मैं कहा कि मैं जराफा हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या है? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम दोस्ती क्यों करेंगे भला? तुम तो कितने बदसूरत हो, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर, हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर वो दोनों बंदर जराफा को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से पका हुआ फल तोड़कर जराफा पर फेंक मारा। फल जराफा के मुंह पर लगकर फूट गया और उसका रस और गोदा सारा जराफे के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूद फैलाकर वहां से भाग गए। जराफा बेचारा रुहानसा होकर बहुत ही मुंह लटकाए उदास हो गया और वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने ये तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने चले जाएंगे। सुबह सुबह जब बाकी सारे बंदर सो रहे थे तो ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्होंने जोरों की भूख लगी तो उन दोनों ने पेड़ों की पत्तियां और फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बहुत मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। उस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बड़ा हरा भरा मैदान भी था। मैदान के किनारे पर एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसे खोए कि उन्हें एहसास तक नहीं हुआ कि इस दरख्त के नीचे एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खी को उड़ाने में घुराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह से डर गए। कुछ ही देर में उन्हें यह भी महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर बैठे हैं। चूंकि इनके अंदर शरारत कूट कूट पर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर के ऊपर जाकर